एक महिला की पीठ पर पूंछ उग आई थी। उसने कैंची से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी डरपोक थी कि हिम्मत नहीं जुटा सकी और बीच में ही रुक गई। यही वजह थी कि उसकी अतिरिक्त पूंछ बनी रही। दरअसल उसने अपने फोन में प्रोटेक्शन मोड चालू नहीं किया था, जबकि इस स्कूल में हर किसी के लिए ऐसा करना जरूरी था। इसीलिए बाकी सभी लोग अपने फोन में यह सुरक्षा सुविधा इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस पूंछ की वजह से उसके पास एक अजीब शक्ति आ गई थी। जो भी उसे तंग करता, अगर वह कुछ देर तक उसे घूर कर देखती रहती तो सामने वाले के साथ तुरंत कोई न कोई बुरा हादसा हो जाता। दोपहर की बास्केटबॉल क्लास में वे लड़कियां भी मौजूद थी जो हमेशा उसे परेशान करती। तभी एक सहपाठी ने बिना किसी झिझक के बास्केटबॉल उसके सिर पर दे मारी। वह दर्द से सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। जब वह उठी तो उसने उसी लड़की को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। कुछ ही पल बाद उस लड़की की नाक से टमाटर के रस जैसी लाल धारा बहने लगी। बाद में किराने की दुकान पर काम करने वाले श्याओली ने उससे पूछा कि क्या वह रात को समुद्र तट पर होने वाली पार्टी में चलेगी। लड़की समझ गई कि श्याओली उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन पार्टी में पहुंचकर वह हैरान रह गई, क्योंकि दिन में उसे बास्केटबॉल मारने वाले लोग भी वहीं मौजूद थे। उसने उन्हें चुपचाप घूरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक लड़की के ऊपर गर्म कॉफी गिर गई। उसके बाद चाहे लोग उसकी कितनी भी मदद करते रहे, उसकी हालत ठीक नहीं हुई। पार्टी के बाद लड़की और श्याओली ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। अगले दिन वे दोनों फिर मकई के खेत में मिले। खेलते खेलते अचानक श्याओली की नाक से खून बहने लगा। उसी समय कार में रखे फोन की स्क्रीन पर किसी दूसरी लड़की की तस्वीर दिखाई दी। ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ रंग बिरंगी चीजें पूरी तरह प्रतिबंधित थी। यहाँ तक कि लड़कियों के बालों में बंधी हरी रिबन भी नहीं चलती थी। अगर क्लास टीचर देख लेता तो छात्र को अंधेरे में बने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता। असल में लड़की ने फोन इस्तेमाल करते समय प्रोटेक्शन मोड चालू नहीं किया था, इसीलिए सभी छात्रों को अपने फोन में यह सुरक्षा सुविधा चालू रखना अनिवार्य था। एक दिन चीनी भाषा की कक्षा चल रही थी, तभी शियाओ मई की लिपस्टिक गलती से जमीन पर गिर गई। अध्यापक को शक हुआ कि उसके बैग में और भी प्रतिबंधित सामान है। उन्होंने उसका बैग उलट दिया और सारी पढ़ाई की चीजें फर्श पर बिखर गईं। जैसे ही अध्यापक बाहर गए, शियाओ मई ने जल्दी से अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगा ली। दोपहर के भोजन के समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे समझाया कि वह तुरंत लिपस्टिक मिटा दे, नहीं तो स्कूल उसे सजा देगा। इतने में क्लास टीचर पीछे से आ गया। उसने उसके होठों पर लगी लिपस्टिक देख ली, अंगूठे से उसे जोर जोर से रगड़कर साफ किया और गुस्से में पूछा, तुम ये लिपस्टिक स्कूल में कैसे लाई? अगली सुबह उसे सज्जा के तौर पर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ न किताब थी, न कोई सामान, सिर्फ एक कुर्सी रखी थी। कमरा इतना अंधेरा था कि अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता था। दूसरे दिन विद्रोही स्वभाव की कोई हुआ ने अपने बाल बैंगनी रंग में रंग ली और गर्व से पूरी कक्षा को दिखाने लगी। छात्र उसकी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी क्लास टीचर अंदर आया। उसने दो सीनियर छात्रों को आदेश दिया कि उसे घसीटकर उसी